तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम लोग। तो इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, n+1 बनाएंगे हम लोग, तो x-1 होल पावर n+1 हो जाएगा, और नीचे भी जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उसमें n+1 हो जाएगा। un की बात करें तो हमारे पास सिंपली गिवन है, वो लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट में इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, n+1, इधर n+1 अंडर रूट में आ जाएगा, इधर भी हमारे पास n+1 होगा, x-1 होल पावर n। तो हमें पता चल रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, x-1 जो कि एब्सोल्यूट में बचेगा। और ये जो 2 है n, तो इस पर क्या करेंगे, हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर n की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, n+1। तो अगर देखें यहाँ से हमारे पास 1 आने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इंटरवल्स की बारी शुरू कर देंगे कि इंटरवल्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर होगा x-1 और यहाँ पर 1 -1 है, हम लोग बोथ साइड +1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x-1 +1 और इधर एब्सोल्यूट है 1 + 1। ठीक है, तो इधर से 0 आ जाएगा हमारे पास, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से x आ जाएगा और इधर से 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 2 इंटरवल्स हैं, तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, 0 और 2 हमारे पास क्या होगा, इंटरवल होगा। अब अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो रेडियस के फॉर्मूले के लिए अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 1। रेडियस लिख देते हैं, रेडियस क्या होगा, 1 होगा। इंटरवल हो गए, रेडियस हो गए। अब हम लोग ने देखना है कि इस सीरीज़ है कौन सी वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी और कौन सी वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग बात करें कि x पे 2 जो है, जब हमारे पास x2 होगा तो हमारे पास सीरीज़ क्या होगी, इस पे हमारे पास सीरीज़ डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्जेंट सीरीज़। और अगर हम लोग x = 0 की बात करें तो इस पे हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ बनेगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें बोलेंगे द रेडियस इज़ 1, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 0 and 2, और फिर हम बोलेंगे द इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज़ 0 and 2 एंड देयर इज़ अ वैल्यू दैट इज़ x = 0 फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट्स हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग किस तरह करेंगे, इसका न्यू फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे कि हम लोग un बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, un+1 बनाएंगे। तो x(n⁻1) हो जाएगी और n+1 होल फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं उस तरह करते हैं। इसके बाद न्यू स्टेप में न्यू बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x(n+1) लिख देंगे, n+1 होल फैक्टोरियल लिख देंगे, यहाँ पर n फैक्टोरियल आ जाएगा और इधर आ जाएगा x पे पावर n। x पे पावर n हमारे पास कट गया, हमारे पास क्या रह गया, x रह गया। अगर हम लोग इधर की बात करें, हमें ये खोलना होगा, दोनों फैक्टोरियल कट जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 और n+1 बच जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगा 0 आएगा। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास 0 आता है तो उससे हमारे पास क्या होता है, देखें, जब 1/∞ होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर x है, तो जब भी हमारे पास x के साथ 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी x की वैल्यू है, जितनी भी मतलब वो सारी क्या होगी, वो सारी कन्वर्जन होगी, वो सारी क्या होगी, वो सारी इंटरवल में आएंगी और वही सारों पे जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। तो पहले हमारे पास यहाँ पर 1 आता था तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देते थे, बट यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी 0 आता है तो हमारे पास रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में एक MCQs आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास रेडियस इनफाइनाइट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ना तो हमें इंटरवल फाइंड करना है और ना ही हम लोग को सीरीज़ फाइंड करनी है। यहाँ की स्टेटमेंट अब मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये न्यू है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या होगी, वो होगी द रेडियस इज इनफाइनाइट, द सीरीज converges फॉर ऑल x। दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, द सीरीज
converges absolutely for all x। अब थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं, there is no value for which the series converge conditionally। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर की दो स्टेटमेंट्स हैं किस तरह न्यू आ गई कि जो रेडियस है हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। किस चीज़ की वजह से, इस एक ज़ीरो की वजह से। और जो सीरीज़ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी इधर कोई एक इंटरवल पॉइंट है ही नहीं, इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कन्वर्ज करेंगे और एब्सोल्यूट सीरीज़ पे भी सारे पॉइंट कन्वर्ज करेंगे और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे हमारे पास कंडीशनली कन्वर्ज हो। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास 11th क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले un+1 बनाएंगे जो कि है 3n+1 x पे n+1 और नीचे n+1 होल फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, जाहिर बात है इसको डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट में, n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3n+1 x n+1 और n+1 होल फैक्टोरियल। यहाँ पर n फैक्टोरियल लिख देते हैं, यहाँ पर 3n लिख देते हैं, xn लिख देते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 3x बच जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल्स हैं तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले फैक्टोरियल को खोल देंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1n+1 रह जाएगा। तो अब देखें इससे जब हम लोग इस पर लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो 3x है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी भी स्टेटमेंट उसी की तरह होगी, ठीक है ना, जिस तरह हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है कि द रेडियस इज इनफाइनाइट, द सीरीज ऑफ ऑल कन्वर्जेंस एंड द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल x एंड देयर इज नो वैल्यू फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, इन दोनों की स्टेटमेंट्स हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम लोग इस 13 क्वेश्चन को देखो तो अब मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह होंगे। सबसे पहले un+1 बनाएंगे और un बनाएंगे तो मैं अब क्या करूँगी, बस डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूँगी un+1 डिवाइडेड बाई un। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x और क्या हो जाएगा 2n+3 हो जाएगा और इधर n+1 होल फैक्टोरियल हो जाएगा और एब्सोल्यूट में जा रहा है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर x 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बचेगा 2, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x पे पावर 2 बच जाएगी और ये बाकी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x पावर 2 लिख देंगे और ये जो बाकी का है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास उसमें आ जाएगा लिमिट में n+1, ये और ये कट जाएंगे। यहाँ से हम लोग ने क्या किया 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये पूरी पावर कट जाएगी। सही है, इस तरह हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास 0 में आ जाएगा। 0 में आ गया तो हमारे पास वही स्टेटमेंट्स होंगी जो यहाँ पर हमने लिखी, द रेडियस इज इनफाइनाइट, द सीरीज कन्वर्जेंस फॉर ऑल x, द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल x एंड देयर इज नो वैल्यू फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। ठीक है, तो ये एक ही स्टेटमेंट है। जब भी हमारे पास लिमिट के बाद 0 आएगा तो हम लोग यही स्टेटमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ भी हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज करती है और जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। 14 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। अब क्या होगा, हमारे पास un+1 हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे जो कि है 2x+3 और जब यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2n+3 हो जाएगा और नीचे n+1 होल फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट में डिवाइड करेंगे un के साथ। तो सबसे पहले 2x+3 लिख देंगे और इस पर पावर वगैरह सब कुछ पुट कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस बात के वेट कर रहे हैं, जल्दी से अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी हेल्प होगी आपसे और क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी वो वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n+1 हो जाएगा। इसको होल एब्सोल्यूट में लिख देंगे। तो जैसे कि हमें पता है 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये एक पूरी पावर कट जाएगी इसके साथ और हमारे पास क्या रह जाएगा 2x+3 और होल पावर 2 रह जाएगा। और ये जो हमारे पास फैक्टोरियल है इसको खोल देंगे एक दफ़ा तो ये n फैक्टोरियल कट जाएगा। हमारे पास लिमिट में क्या रह जाएगा, लिमिट में रह जाएगा 1n+1। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो 2x+3 से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
ज़ीरो आएगा तो हमारे पास वही स्टेटमेंट्स होंगी। वो स्टेटमेंट्स क्या है, वो है the radius is infinite, the series of convergence for all is x, and the series converge absolutely for all x, there is no value for which the series converge conditionally। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, un+1 बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक पावर भी दी गई है और स्क्वायर रूट भी गिवन है। xn+1 हो जाएगा और अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1 होल स्क्वायर हो जाएगा +3 हो जाएगा। un तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट में इसको डिवाइड कर देंगे un+1 से। un+1 डिवाइडेड बाई un, एब्सोल्यूट लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये लिख देंगे सारी वैल्यूज़ को हम लोग ने लिख दिया। इसी के साथ अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई दूंगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने वैल्यूज़ लिख दी। सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास क्या बचेगा, एब्सोल्यूट में x बच जाएगा। यहाँ पर n की बारी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। जब भी हमारे पास लिमिट पुट होगी तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर 0 आता है कि 1 आता है। 0 के साथ क्या होता है वो आपको पता चल गया, 1 के साथ क्या होता है वो भी आपको पता चल गया है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x के इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। तो x के इंटरवल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर -1, और जबकि हमारे पास सिर्फ x है तो इसके इंटरवल्स भी क्या हो जाएंगे, -1 और 1 हो जाएंगे। तो इंटरवल्स क्या हो गए, -1 और 1, इनके इंटरवल्स हो गए। रेडियस की बात करें तो जब भी हमारे पास इसके -1 और 1 होता है तो रेडियस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब अगर हम लोग अपनी सीरीज़ चेक करें तो अगर हम लोग -1 के लिए अपनी सीरीज़ चेक करें तो हमारे पास क्या होगी, एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ बनेगी, ठीक है ना। इससे क्या होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। और अगर हम लोग 1 की बात करें तो हमारे पास 1 पे क्या देगी, एक डाइवर्जेंट सीरीज़ देगी, ठीक है। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई, ये डाइवर्जेंट हो गई। अब हमें हमारे स्टेटमेंट के बारे में पता है कि हम किस तरह स्टेटमेंट लिखेंगे। रेडियस इज 1, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -1 and 1, द इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज -1 and 1, एंड देयर इज वैल्यू विच इज x = 1 ऑन विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट्स भी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।